everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग तरह के असेट्स के बारे में। पहला है जिसमें टैंजिबल असेट्स, दूसरा है इनटैंजिबल असेट्स। टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है और इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हम काउंट कर सकते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस भी। तो इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, टैंजिबल और इनटैंजिबल को समझने से पहले क्यों ना आप एक क्वेश्चन का आंसर करें। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्या आपके फ्रेंड्स हैं, क्या आपके दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा खास लगते हों। आई एम प्रीटी श्योर हर इंसान का एक ना एक फ्रेंड तो ज़रूर होगा। सो यहां से आता है मेरा सेकंड क्वेश्चन। क्या आप अपने उन फ्रेंड्स को देख सकते हैं? क्या वो आपको दिखाई देते हैं? क्या उनकी फिजिकल आइडेंटिटी है? क्या आप उन्हें टच कर सकते हैं? क्या वो आपके आसपास इधर उधर घूमते फिरते आपको नजर आते हैं? ऑब्वियसली द आंसर विल बी यस। अगर लोग हैं, इंसान है, तो दिखाई जरूर देंगे। फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होगी, टच भी किया जा सकता होगा और घूमते फिरते नजर आते भी होंगे। बट वहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप भगवान को मानते हैं? बहुत सारे लोगों का आंसर होगा यस, बिल्कुल मानते हैं। क्या आपको लगता है भगवान होते हैं? यस, बहुत सारे लोगों को लगता होगा होते हैं। लेकिन क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं? क्या उनकी फिजिकल आइडेंटिटी है? क्या आप उन्हें घूमते फिरते, चलते उठते बैठते देख पा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली नो। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल लोग जरूर होते हैं जिनको भगवान एक्चुअली नजर आते हैं, बट रेस्ट ऑफ द दुनिया को नजर नहीं आते हैं। बट फिर भी हम मानते हैं कि भगवान होते जरूर हैं। चलो ये भी छोड़ो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग भगवान जी को मानते ही नहीं हो, तो उन्हें लगता होगा कि नहीं, भगवान होते ही नहीं है। पर ये तो आप सब मानते होंगे ना कि हम सबके अराउंड एयर फ्लो करती है, हवा बहती है। ऐसी हवा जिसमें O2 दैट इज ऑक्सीजन और CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। भाई बचपन में पढ़ा था ना साइंस में, जब भी कोई इंसान सांस लेता है तो वो अपनी सराउंडिंग एयर से O2 का इनटेक करता है, मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, और सांस लेने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर निकालता है, CO2 को आउट करता है। बेसिकली सांस लेने पे कोई भी इंसान ऑक्सीजन अपने अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से बाहर निकालेगा, जो कि सराउंडिंग एयर में मिक्स हो जाएगी। इस बात पे तो कोई शंका नहीं है ना, ये तो आप मानते हैं ना, ये तो साइंस ने प्रूव किया है ओवर द इयर्स कि ऐसा होता है। O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी भी ऑक्सीजन को अंदर जाते हुए देखा है या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर निकलते हुए देखा है? ऐसा कभी हुआ है कि O2 आपके अंदर जा रहा है और आप देख रहे हो कि अरे O2 तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो मेरे अंदर जाते हुए, और CO2 चलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। आई एम प्रीटी श्योर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। अब क्या इसका मतलब ऐसा है कि जस्ट बिकॉज ये आपको दिखाई नहीं दी तो ये होगी नहीं? आंसर है नो। ऑब्वियसली ये चीज है, साइंस ने प्रूव की है, चाहे हमें नजर आए या ना आए। कहने का मतलब ऐसा है कि भैया ऐसी भी चीजें होती हैं हमारे अराउंड जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी होती हैं वो। यही तो है आपका इनटैंजिबल असेट्स। नहीं समझे? चलो थोड़ा डिटेल में समझाती हूं। देखो, टैंजिबल असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, जो आपको दिखाई देते हैं आपकी नेकेड आईज से, जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, ट्रक है, टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी आपकी आंखों से। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे से,
लेकिन आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप लेके बैठना नहीं पड़ेगा, ये आपको वैसे ही दिखाई दे जाएंगे। आप इन सारी चीजों को टच भी कर सकते हैं और आराम से फील भी कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर इनटैंजिबल असेट्स के बारे में बात की जाए तो ये ऐसे असेट्स होते हैं जो होते तो हैं लेकिन नजर नहीं आते, जिनकी प्रेजेंस तो है लेकिन आप उन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकते, मतलब इनकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है। अब फटाफट ना जो सबसे स्मार्ट बच्चा है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताए कि इनटैंजिबल असेट्स में मैंने ये किसकी फोटो लगाई है और ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये इनटैंजिबल असेट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। फटाफट बता दो कौन है ये इंसान और ये ऐसा क्या कर रहा है जो हमें इनटैंजिबल असेट्स समझाने में मदद कर रहा है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता असेट्स क्या होते हैं या फिर लायबिलिटीज क्या होती हैं तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट है चैनल पे जो मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना, ठीक है। नाउ आई होप आपको टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स होते क्या हैं वो समझ में आ गया होगा। चलो नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस यही है कि टैंजिबल असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो आपको दिखाई देते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग, जैसे कोई इंसान, जैसे कोई चार्जर, जैसे कोई डायरी, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन वहीं पे जो इनटैंजिबल असेट्स होंगे वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, पैसे में इसकी कीमत नहीं होगी, बिल्कुल होती है। इनटैंजिबल असेट्स को असेट तभी बुलाया जाता है जब उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। इट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट अगर कभी देखने का आपको सौभाग्य मिला हो 11th-12th क्लास में तो आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारे इनटैंजिबल असेट्स के बारे में भी मेंशनिंग होती है, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में इसके बारे में लिखा जाता है। वहीं ये बोलते हैं a tangible asset has a physical existence, it is relatively easy to trade when compared to intangible asset। जब tangible assets को बेचने की बारी आती है तो बहुत easily वो बिक जाते हैं क्योंकि दिखाई दे रहे होते हैं, उसकी स्थिति समझ में आ जाती है, कितना खराब है, कितनी अच्छी स्थिति में है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, ये सब आप देख सकते हैं, फिजिकली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी बेचनी है आपने, अब वो मशीनरी को आप देख पा रहे हैं, अगर वो सड़ी गली हालत में है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसे में नहीं बिकेगी, बट अगर वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, चल बहुत अच्छे से रही है, सामने वाले ने उसे चला के देख लिया है, तो ऐसे में वो अच्छी वैल्यू फेच कर सकता है। तो बेसिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस होने के कारण वो ईजिली ट्रेड किया जा सकता है। बट वहीं पे इनटैंजिबल असेट्स क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो उन्हें ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है इन कंपैरिजन टू टैंजिबल असेट्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें टैंजिबल असेट्स में तो इसमें आ जाता है लैंड, ऑब्वियसली आप ज़मीन को देख सकते हैं अपनी आंखों से। मशीनरी, आप ऑब्वियसली किसी भी मशीन को देख सकते हैं अपनी आंखों से। बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़, कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, आप उसे देख सकते हैं, छोटी है फिर भी आप देख सकते हैं। फर्नीचर, चेयर, सोफा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, राइट। कंप्यूटर इक्विपमेंट, कोई लैपटॉप वगैरह है, आप देख सकते हैं उसे। व्हीकल, कोई गाड़ी है, कार है, स्कूटी है, फर से बाइक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और ये सारे असेट्स में काउंट किए जाते हैं, तो इनको हम टैंजिबल असेट का नाम देते हैं। बट वहीं पे अगर हम इनटैंजिबल असेट्स के बारे में बात करें तो इसमें आता है ब्रांड रिकग्निशन। भाई किसी भी बड़े ब्रांड का नाम ले लो, गुची, अरमानी, ये वो, किसी का भी नाम ले लो, क्या आपने कभी उस ब्रांड की फिजिकल एग्जिस्टेंस देखी है? कभी आपने देखा है कि मार्केट में तुम जा रहे हो, ब्रांड खड़ा हुआ है वहां पे, ब्रांड बैठा हुआ है वहां पे? नहीं। लेकिन क्या उसकी वैल्यू नहीं होती? बहुत होती है भैया। गुच्ची की छोटी छोटी बेल्ट इतनी महंगी महंगी आ जाती हैं कि मम्मी अपनी बच्चियों को मार रही होती है उसके चक्कर में। क्या वैल्यू तो है, चाहे फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल क्या होती है? मार्केट में आपकी कितनी वैल्यू है, मार्केट में आपको कितना अच्छा समझा जाता है,
वो। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी भी मॉनेटरी वैल्यू होती है। मार्केट में आपकी कितनी गुडविल है वो हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल्ड वे में गुडविल को समझना चाहते हो तो इसकी रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगी और यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब ये क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नहीं पता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं तो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, अगेन आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना। और ये तीनों भी बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू रखते हैं, चाहे ये दिखाई नहीं देते हो तब भी, ठीक है। मतलब अगर मान लो किसी इंसान ने कुछ लिरिक्स लिखी है, किसी ने कोई डांस स्टेप बनाया है, किसी ने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया है, किसी ने कोई नई प्रोसेस का इजाद किया है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लागू हो जाती है और उनकी मॉनेटरी वैल्यू हो जाती है मार्केट में, लेकिन दिखाई नहीं देती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये सब हो गए एग्जाम्पल्स किसके? इनटैंजिबल असेट्स के। अब समराइज्ड वे में बोलूं तो टैंजिबल असेट्स बेसिकली ऐसे असेट्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। वहीं पे इनटैंजिबल असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, उनकी प्रेजेंस को आप फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्टेंस में होते हैं। जैसे हमारे भगवान जी, चाहे हमें दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन हमें पता है कि वो हैं, बिल्कुल वैसे ही। आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख डालो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।